बता एकदम भभूका उठा, ये नहीं पता किससे आग लगी है, नहीं पता लगा। प्रकार से जो इस किसान के ऊपर मार लगी है वो कैसी यहाँ पे आपको नजर आएगी। तब बहुत परे परे हो गए लोग, बात क्या करे, भोजन का कोई मतलब नहीं था जी। आदमी जल जाता, बहुत परे था, हम नजदीक आने नहीं दिया। ये बात कि अब ये किसी भी काम का जो चारा है वो नहीं रहा है, अध जला बिल्कुल हो चुका है। फिर मैंने इमिडिएटली जो है फायर जो है ब्रिगेड को कॉल किया, वो मौके पे 2 जो है गाड़ियाँ पहुंची यहाँ पर, और 2-2.5 घंटे की जो है मेहनत के बाद उन्होंने इस पे काबू पाया। ऐसे मतलब किसी भी शरारती तत्व ने अगर ये किया है या आग नहीं बुझन पाई, बाल्टी आता है फिर ट्रैक्टर बुलायो, नहीं पड़ी बात, फिर भाई ने फ़ोन करे फायर ब्रिगेड तो बुलाई, जब एक तो पारना पड़ी फिर 2 बार। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ ज़िले के गांव इसराना में, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पूलियाँ इकट्ठी की गई थी, या किसान के लिए कड़बी जिसको बोला जाता है, उसकी जो पूलियाँ थी वो यहाँ पे इकट्ठी की गई थी, जो कि पशुओं का चारा होता है। सर्दी के समय में आप देख सकते हैं जो सूखा चारा था वो उसके अंदर आग लग चुकी है, और ये लगभग 35 से 40 एकड़ की रही होगी। जिस कारण से हम यहाँ पे जो भी देख पा रहे हैं, इससे लगता है कि 35 से 40 एकड़ की ये कड़बी रही होगी, और इसको आप देख सकते हैं पूरी की पूरी ये राख में खाक में बदल चुकी है। अब ये अध जले रूप से यहाँ पे मौजूद है, और आप देख पाएंगे अब भी जो धुआं का गुबार है इसके अंदर से उठता हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ पे ये खरीद करके लगाई गई थी, और आप देख सकते हैं जो भी ये किसान रहा होगा जिसने खरीद करके इस कड़बी को यहाँ पे लगाया था, तो उसके 1 से 1.5 लाख रुपए बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, मटियामेट हो चुके हैं, पानी हो चुके हैं। तो वो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो राख बन चुकी है। यहाँ पे मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाए, जो धुआं का गुबार इसके अंदर से उठ रहा है वो भी आप देख सकते हैं, और साथ साथ आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो राख है वो बन चुकी है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाने की अगर कोशिश करूँ तो वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो इस किसान के ऊपर मार लगी है वो कैसी यहाँ पे आपको नज़र आएगी। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा जो इनकी जो कड़बी रही होगी वो आप देख सकते हैं कि ये अब राख के रूप में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो बुलाई गई थी इस आग को बुझाने के लिए। तो अब ये अर्ध जलीय अवस्था में जो पशुओं का चारा है वो है, और उसको आप देख सकते हैं कि आपकी आंखों से साफ तौर पे इन तस्वीरों के अंदर आप देख पाएंगे कि अब ये किसी भी काम का जो चारा है वो नहीं रहा है, अर्ध जला बिल्कुल हो चुका है, और इसके अंदर से अभी भी जो धुआं के गुबार हैं वो उठते हुए आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे जो उनके परिवार के लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और आप देख पाएंगे हमारे साथ में कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनसे ही हम जानने की अब कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो नुकसान है उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि किस प्रकार से आप देख पाएंगे कि अब जो किसान है वो किस प्रकार अब एक एक चीज़ के लिए जूझ रहे हैं। किसानों को आप आज भी बॉर्डर के ऊपर देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से जो किसान अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी किसान के साथ क्या कुछ हो रहा है। अब ये किस प्रकार से जली होगी या जो भी कारण रहा होगा वो हम इनके घर वालों से पता करने की कोशिश करते हैं। बाबा बताएं कैसे आग लगी है? पता नहीं कैसे लगी, भगवान जानता है, कुछ हमको नहीं पता कैसे लगी है जी। हाँ, आपको कब पता लगा? ये तो बस छिलकली से जब पता लग गया था। अच्छा, कि किसी ने बताया, आप नहीं देखा? नहीं, किसी ने बताया, एकदम भभूका उठा, ये नहीं पता किससे आग लगी है, नहीं पता लगा। अच्छा हाँ, फिर आपने क्या किया? ये बुझाने की वो कोशिश करी, फिर धकने लगी सारे में जी। ऐसे बुझन नहीं पाया। अच्छा। तब बहुत परे परे हो गए लोग, बात क्या करे, भोजन का कोई मतलब नहीं था जी। आदमी जल जाता, बहुत परे था, हम नजदीक आने नहीं दिया। ये बात है जी। हाँ, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर बताएं ये कितनी कड़बी लगभग रही होगी, और इसके जलने का अगर कोई कारण पता लगा हो तो वो बताएं आप। ये जलने का तो कारण अभी तक हम जो है नहीं लगा पाए हैं, और ना ही हमें ऐसा कुछ पता लगा अभी तक। और ये जो है कड़बी 40 से 45 एकड़ में जो है हमने लगाई थी जी, और इसका रीज़न अभी तक नहीं पता लगा है किसने आग लगाई, कैसे लगी। लेकिन ये अभी आप देख पा रहे हैं पूरी जो है ख़त्म हो चुकी है। जी। आपको कैसे पता लगा, और आप लोगों ने क्या क्या किया उस समय, क्या कदम उठाया? मैं उस समय जो है ये आग लगी उस समय मैं एक पड़ोस में बैठा हुआ था, तो यहाँ पर जो हमारी माताएं हैं वो चिल्लाई कि आग लग गई, आग लग गई। तब मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ पे पहुँचा, और फिर मैंने अपने भाई को, जो चाचा का लड़का है, ट्रैक्टर जो है उसके पास जो स्प्रे करते हैं हम गेहूँ में, वो ट्रैक्टर से बुलाया। हमने हाथों से जो है मैनुअली इसको बुझाने की कोशिश करी, लेकिन ऑन द स्पॉट हम उसको काबू नहीं कर पाए,
फिर मैंने इमिडिएटली जो है फायर जो है ब्रिगेड को कॉल किया। वो मौके पे 2 जो है गाड़ियाँ पहुँची यहाँ पर, और 2-2.5 घंटे की जो है मेहनत के बाद उन्होंने इस पर काबू पाया। जी, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। गांव के ही और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे। सर आप बताएं क्या कुछ रहा होगा यहाँ पे, और अब उसके बाद में इन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे बुलाई गई थी, लेकिन अब तो किसान के लिए यहाँ पे मुझे तो लगता नहीं कि इसमें कुछ बचा होगा। नहीं जी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मतलब ज़मीन आज पहले जानते हैं कि किसानों के साथ क्या बीत रही है। कोई किसान बॉर्डरों पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ज़मींदार इस कोरोना के समय में भी सब अपना मतलब बेरोजगार से हो रहे थे। तो किसी भाई ने मतलब ज़मींदार के लोगों ने भी अपने कुछ इनकम के सोर्स पैदा किए, किसी ने कड़बी खरीद के डाली है, कुछ भी किया है। इस तरह से ये एक भाई ने लगाई हुई थी। तो इसमें मतलब उसका जो भी अपने रोजगार के साधन के लिए उसने जो भी पूंजी लगाई थी वो आप देख रहे होंगे किस तरह से ये राख का ढेर बन गया है। तो अगर इस तरह से मतलब किसी भी शरारती तत्व ने अगर ये किया है या आग लगने का कारण अभी कोई पता नहीं लग पाया है। दमकल की जो 2 गाड़ियाँ भी आई थी इसको आग को बुझाने के लिए। तो हम तो यही कहना चाहेंगे प्रशासन से भी, और जो भी जिसने भी ये मतलब जो भी आसपास के गांव के लोग हैं, हमारे गांव के लगा लो, तो उनसे यही कहेंगे कि अगर किसी भी ऐसी घटना किसी भी आदमी के साथ होती है तो उसका मतलब सबको साथ देना चाहिए। और अगर प्रशासन से भी इस गरीब आदमी की कोई मदद हो सकती है तो हम तो यही कहेंगे कि इसकी मदद करनी चाहिए। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो उसके छोटे भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं किसान के। आप बताएं कैसे क्या हुआ है। जी हम तो आँच लगी जब बिर पटे हाँ, तो आके पानी पुनी लाया, बुझाई नहीं बुझन पाई। बाल्टी आता है, फिर ट्रैक्टर बुलायो, नहीं पड़ी बार। फिर भाई ने फ़ोन करे फायर ब्रिगेड, तो वो बुलाई। जब एक तो पारना पड़ी, फिर 2 आई। कितने एकड़ की है करीब कड़बी? ये 35 से 40 के लगभग है। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे गांव वाले भी कह रहे हैं कि इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये इस आग को नहीं बुझा पाए, और अब ये महज एक राख का ढेर यहाँ पे बचा हुआ है। उसको मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ये जली होगी, और अब इसके अंदर कुछ भी किसान के लिए बचा नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी जो कड़बी थी ये 35 से 40 एकड़ की, अब एक राख के ढेर से ज़्यादा कुछ भी इसके अंदर बचा हुआ नहीं है। आप लोग भी सतर्क रहें कि जिस प्रकार से ये यहाँ पे आग लगी है, आपके आसपास भी कोई इस प्रकार की जो अप्रिय घटना है वो ना हो जाए। तो इस चीज़ों से आप सतर्क रहें, क्योंकि एक किसान के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो किसान 2 से 4 हज़ार रुपये के लिए सरकारों पर निर्भर होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपये की कीमत उसके लिए क्या होती होगी, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अब तो ये राख का ढेर हो चुका है, तो अब तो इसके अंदर तो कुछ भी बचा नहीं है। जिस भी प्रकार से अगर प्रशासन इनकी मदद करना चाहता है या कर सकता है, तो प्रशासन को भी इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसान को ये बहुत बड़ी मार लगी है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग ऐसी जो अप्रिय घटनाएं हैं उनका शिकार ना हो पाए। मैं अपने सहयोगी मनोज के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।